नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा HIV न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे हस्तरेखा शास्त्र के बारे में, यानी पामस्ट्री। पामस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है कि 10वां चक्र राजा और 10वां शंख योगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो हाथ की उंगलियाँ हैं, 10 उंगलियों में या तो चक्र होगा या शंख। और 10 उंगलियों में, जैसे मान लो 10 उंगलियों में शंख है तो व्यक्ति मतलब बहुत बड़ा योगी होगा। और अगर इसमें चक्र है तो व्यक्ति बहुत बड़ा राजा होगा, मतलब राजगद्दी बैठेगा, मतलब जैसे कि रॉयल्टी टाइप से रहेगा। जैसे ये शंख और चक्र है तो ये हमारी मात्र एक उंगली में नहीं 10 उंगलियों में होने चाहिए, तो इसका प्रभाव होता है। जैसे मान लो किसी की उंगली में 5 शंख या 5 चक्र हैं तो इसका अलग प्रभाव होगा। जैसे वो योग गद्दी पे राजा होगा या राजगद्दी पे योगी, ऐसा व्यक्ति होगा अगर उसके 5 शंख या 5 चक्र हैं। जैसे किसी के शंख ज़्यादा है या चक्र कम है तो उस व्यक्ति का स्वभाव उस हिसाब से होता है, लेकिन उस व्यक्ति का ज़्यादा अंदर प्रभाव पड़ता नहीं है। वो व्यक्ति के खुद के कर्म या नेचर पे से डिपेंडेंट है। हाथ की उंगलियों में आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, जो मैंने हाथ की उंगलियों की दिखाई हैं आपको, इस फ़ोटो में मैंने एक एरो बना के चक्र को अलग करके दिखाया है। ये जो चक्र है, ये जिस व्यक्ति की उंगलियों में 10 चक्र होते हैं, 10 उंगलियों में फिंगर टिप पे चक्र के निशान होते हैं, वो व्यक्ति राजा होता है। या तो राजा होता है या राजयोगी होता है, मतलब उसके जीवन में संकट नहीं होते ज़्यादा। लेकिन समस्याएँ सभी जगह आती हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में इतनी संकट या समस्याएँ नहीं होती। तो ये थे हमारे चक्र, और अब आप जो देख रहे हैं ये है शंख। हमारा एरो शंख की तरफ है। ये शंख जिस व्यक्ति के हाथ में होते हैं वो बहुत योगी संत महात्मा होता है, जैसे कि बहुत कहीं कहीं का मठाधीश या पीठाधीश, और मतलब पूजा पाठ या भक्ति के स्तर में वो सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है। धर्म गुरु मनाते हैं लोग उनको, और धर्म के स्तर में बहुत ज़्यादा मतलब चरम शिखर पर राजा होता है, धर्म का राजा समझ सकते हैं आप इसको। ये दोनों ही चिन्ह राजयोग के प्रतीक होते हैं और ये हाथ की उंगलियों पे होते हैं। जब ये 10 के 10 हों तभी वो व्यक्ति राजा होता है। मतलब या तो आपके हाथ पे 10 चक्र होने चाहिए या तो 10 शंख होने चाहिए, वही व्यक्ति राजा होता है। और ये शंख और चक्र सिर्फ 10 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं या जो बच्चे हैं उन्हीं के ही हाथ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि उनकी रेखाएं डेवलप होकर समझ में आने लगती हैं थोड़ी थोड़ी। और इन जो मूल रेखाएं होती है हाथ की, कुछ जो हथेली पे भी आपने 3 रेखाएं देखी होंगी वो, और ये हाथ के शंख और चक्र, ये कभी नहीं बदलते जीवन में। लेकिन बाकी की रेखाएं व्यक्ति अपने कर्मों और बाकी चीज़ों स्वभाव व्यवहार के हिसाब से बदल सकता है, बदला जाती हैं वो, मतलब हर 2 महीने बदल जाते हैं, उनका कोई ऐसा निश्चित समय नहीं रहता। लेकिन ये जो शंख या चक्र हैं ये कभी नहीं बदलते। शंख और चक्रों को देखने में समस्या होती है तो आप इसका मैग्नीफाइंग का भी यूज़ कर सकते हैं शंख और चक्रों को देखने के लिए। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी और ये हस्तरेखा शास्त्र इनमें भी हम बिलीव करते हैं, उनके बारे में बताते हैं लोगों को पर्सनली। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी जो आपने स्क्रीन पे देखा है शंख और चक्र की फ़ोटोज़ थे, इसमें हमने फ़ोटोज़ पे भी निशान लगा के आपको बताया कि शंख और चक्र कैसे दिखते हैं। अब आप इससे देख कर अपने लिए देख सकते हैं अपने हाथ में कि शंख और चक्र कितने हैं, कैसे हैं, आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ज्योतिष के बारे में या कुंडली के बारे में कोई और जानकारी चाहिए या हम इस पर आपको एक वीडियो मतलब बना के दिखाएँ ज्योतिष या कुंडली के विषय पर, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।